अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, पंजाब कॉलेज की जो लड़की थी उसका मामला जो है वो आपने सुन लिया होगा कि कई शहरों में फैल गया है। गुजरात, गुजरांवाला, मरीद के, लाहौर और तमाम जगह जो है वो स्टूडेंट जो है वो बाहर आ गए हैं और एक तहरीक का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि ये सारा कुछ हुआ है हुकूमत की नाअहली, नाकामी और नकम्मेपन की वजह से। अब हुकूमत जो है वो इस चीज़ को उछाल रही है और कह रही है कि जनाब ये सोशल मीडिया ने जो है ना ये सारा प्रोपेगेंडा किया है और उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली बात ये है कि ये वाकया सच्चा है या गलत है। चलें, इन्वेस्टिगेशन इसकी प्रॉपर होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज से सारा मसला हल हो सकता है। पूरी दुनिया में इससे फ़ौरन मसला हल हो जाता है। यहाँ इंग्लैंड के अंदर जो प्रॉब्लम्स हुए थे, अभी जो राइट्स हुई थी, उसके अंदर सीसीटीवी से लोगों को पकड़ के 3-3 साल सजा दी गई। लेकिन यहाँ पर यह है कि इमरान खान चीख रहे हैं 9 मई का सीसीटीवी गायब है। यहाँ पर ज़िले शाह जैसे बंदे को जो है वो शहीद कर दिया जाता है और उस जगह के ऊपर कैंट के इलाके में वहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं है। तो ये मामला जो है सीधा सीधा हल हो सकता था। जो स्टूडेंट एहतजाज कर रहे थे उनको बुलाया जाता, उनको उन दिनों की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती, उस मुलाजिम की दिखाई जाती कि ये तो यहाँ पे इस वक्त खड़ा है, ये तो वहाँ पे है ही नहीं है। वो नकवी साहबा जो हैं एएसपी, वो उठा के उनके वालिद और चचा को लेके आ जाती हैं और एक जो है वो सीरियल चलाती हैं और फिर उसके ऊपर वो जो आपको पता है हर इस तरह के मामले में उनको आगे किया जाता है, वो लॉन्च होती हैं। वो इछरे वाले मामले में भी वही लॉन्च हुई थी। लेकिन वहां पर वो कह रही हैं कि ये इनके वालिद हैं और ये इनके चचा खड़े हैं और ये बताएंगे। वालिद ने एक लफ्ज नहीं बोला। तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा देते हैं, वीडियो शायद ना चला सकें। वो कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं, कभी साइड पे देख रहे हैं, इवन कैमरे के सामने आंख तक नहीं बना रहे। आज इन चीज़ों से अब इसका मतलब ये नहीं है कि एएसपी साहबा जो है वो झूठ बोल रही हैं। हो सकता है ऐसा ही मामला हुआ हो, लेकिन इसको हैंडलिंग जो की गई है वो सबसे बड़ी गलत है। फिर आप सोशल मीडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी सोशल मीडिया जो है वो झूठ फैला रहा है। ओ भाई, आपका वर्किंग वजीर जो है वो वहां पे आके कहता है कि हम उल्टा लटका देंगे, इसमें सारे सबूत जो हैं वो जो टीचर हैं वहाँ की उसने जो है उनके साथ छेड़छाड़ की है और सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी जो है गायब की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके एक अपना सर्विंग जो मिनिस्टर हैं वो आके कह रहे हैं और वो टीवी पे बैठ के भी कह रहे हैं। शाम रात को भी उन्होंने एयरवाई के ऊपर उनका स्टेटमेंट यही था। और आप खुद से तो फैसला कर नहीं सकते और गलत एक कहता है हुआ है, एक कहता है नहीं हुआ है। तो फिर मुझे बताएं और सोशल मीडिया क्या करे। और मीडिया की हालत ये है कि उन्होंने तो आमिर महमूद साहब का नाम तक नहीं लिया। पंजाब कॉलेज की जो सारा मामला है उसको उन्होंने दबाने की कोशिश की, क्योंकि उनके पेटी भाई हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर और फिर उनकी अप्रोच भी बड़ी है। तो आप लोग जिन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से हैंडल करना था, आपने उधर डंडा-सोटी किया, लोगों को मारा, बच्चों को मारा। तो फिर आप कहते हैं कि जी सोशल मीडिया जो है वो गलत बयानी कर रहा। भाई आप सही बयानी कर लेते ना। आप वो सारी चीज़ें सामने रखते। इवन मियाँ आमिर महमूद साहब को खुद आना चाहिए था और आकर बैठ के स्क्रीन के ऊपर बताना चाहिए था कि भाई ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं है और ये आप क्या बात कर रहे हैं। ये जो इसमें डिले किया गया है और इसको इतने दिन पीछे रखा गया और बच्चे जो एहतजाज कर रहे थे उनसे भी मुलाकात करके किसी जो है वो मेन बंदे ने उनको सेटिस्फाइड नहीं किया। इसका मतलब फिर यही होता है कि आप सबूत मिटाने में लगे हुए थे, आप चीज़ों को मैनेज करने में लगे हुए थे। और हम ऐसा क्यों ना सोचें, आप ज़िले शाह के घर नहीं पहुंच गए थे। ज़िले शाह जिसको इस तरह शहीद किया गया और उसके वालिद ने जो पहले बयान दिया और बाद में उसके वालिद का बयान, और वो उस वक्त के जनाब आईजी साहब उनके कंधे पे हाथ रख के और वो जिस तरह उनको वो बयान दिलवा रहे थे, कोई लोगों को नजर नहीं आता। तो इसलिए आप सोशल मीडिया के ऊपर ना ये डालें, पहले आप अपने गिरेबान में देखें। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन, आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान की रात की जो तकरीर थी उसके बाद इस वक्त हुकूमत जो है वो भुखलाई हुई है, क्योंकि मौलाना साहब जो है वो सुबह कुछ बात करते हैं, शाम को फिर कुछ बात करते हैं और हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। बहरहाल हुकूमत की तरफ से जो है वो दावा यही किया जा रहा है कि 18 तारीख को जो है वो तरमीमी बिल जो है वो लेके आ रहे हैं। तो देखते हैं। पीटीआई वाले अपना दावा कर रहे हैं। इमरान खान साहब से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक तो उनकी मुलाकात की खबर नहीं आई है कि उनकी डॉक्टर से मुलाकात करवाई गई है कि नहीं करवाई गई है। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थे इसमें गारंटर बने थे और उनके कहने के ऊपर भी पीटीआई ने जो है वो
احتجاج مؤخر کیا تھا، کیونکہ مولانا کا اس وقت جو قد کاٹ ہے، اور مولانا کی بات نہ ماننا بھی کوئی صحیح بات اس لیے نہیں تھی کہ یہ جو اب تک آپ آئینی ترمیم کے اوپر جو ہے اتنی باتیں ہو چکی ہیں، اور اس کا ڈنگ جو ہے وہ آلموسٹ نکال دیا گیا، اور جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اگر اس مسودے پہ ہوتا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہے، لیکن وہ جو ترمیم پہلے ہونی تھی اگر وہ ہو جاتی تو آج پی ٹی آئی کو لگ پتہ جانا تھا۔ تو اس کے لیے مولانا جو ہیں وہ بالکل اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، اور ان کا جو کردار ہے، موجودہ کردار، وہ ایک مثالی کردار ہے۔ دوسرا، ہم انٹرنیشنلی ایک خبر جو ہے وہ بھی آ رہی ہے کہ جو کینیڈا کے صدر ہیں جسٹن ٹروڈو، انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انڈیا کی جو ایجنسی ہے، ان کی جو را ہے، انہوں نے ان کے ملک کے اندر گھس کر جو ایک سکھ رہنما تھے ان کو قتل کیا، اور اس کے ثبوت ان کے پاس ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ بالکل یہ برداشت نہیں کریں گے، اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ الزام لگایا گیا ہے انڈیا کی جو را ہے اس کے اوپر۔ اب دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں، یہ خبر سنانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ ہمارے یہاں پر انڈیا کے منسٹر جو ہیں وہ اپنے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے گھس کے پاکستان میں ان کے لوگوں کو مارا، 20 لوگوں کی بات ہو رہی تھی کہ ان کو انہوں نے مارا، اور اس کے بعد پھر ایک اور بندہ وہ تانبے والا یا کیا تھا جس کے ہاتھ سے ایک جو سکھ قیدی تھا جو جاسوس تھا اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کو بھی مار دیا گیا۔ تو وہ کہہ کے مار رہے تھے اور سب کچھ کر رہے تھے، اور ہم نے کیا کر لیا؟ ہاں جی، ہم نے یہ کر لیا کہ ہم نے یہاں پہ انڈین صحافی آتی ہیں اور ان کو ہم اپنے گھر میں بلاتے ہیں، ہم 3 بار کے پرائم منسٹر ہیں، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہاں جی مودی صاحب کے ساتھ ضرور ملاقات بھی ہوگی، اور ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ مل کے تجارت کرے، ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح لائن پر ہیں، اور جو ملک غیرت رکھتے ہیں، جو ملک اپنی سالمیت کے اوپر حملہ نہیں ہونے دینے چاہتے، وہ ملک ہوتے ہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں، کینیڈا جیسے۔ آپ لوگ جو ہے نا وہ گڈی کھیلتے رہیں، اور اسی وجہ سے پھر عوام سے بھی آپ لوگوں کو جوتے پڑ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔